अस्सलाम व्यूअर्स, आई एम सबा। आप देख रहे हैं चैनल कुकिंग विद सबा। आज हम बनाएंगे स्टफ़ करेले यानी कि बीफ कीमा के बर्गर करेले। यहाँ मैंने 6 करेले ले लिए थे। उनको सबसे पहले मैंने पील ऑफ कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इनको दरमियान से कट लगा लिया था इस तरह। इसमें से बीज मैंने निकाल लिए थे अच्छी तरह से। उसके बाद इनको मैंने नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। वॉश करके अच्छी तरह इनको ड्राई कर लिया था। पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसे आपने कुछ कर लेना इनको। फिर उसके बाद मैंने आधा किलो यहाँ पे बीफ कीमा लिया हुआ है, मशीन का किया हुआ है। स्पाइसेस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च है। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया और हस्बे ज़रूरत हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने चॉप किए हुए प्याज यहाँ पे ले लिए हैं। यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है, फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसको मैंने पील ऑफ कर लिया है। 4 चिली ली हैं, उनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाले का चम्मच ले लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया ले लिया यहाँ पे। आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपना कीमा रखेंगे प्रेशर कुकर में पकने के लिए। मसाला रेडी करने लगे हैं हम। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी जो कीमा लिया हुआ है बीफ का ऐड कर देंगे। हाफ़ प्याज हम ऐड करेंगे इसमें। स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने धनिया और गरम मसाला लिया है, ये ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास पानी ऐड करेंगे हम इसमें। अब हम कुकर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। बस यहाँ पे मैं करेलों को फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, ऐड करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया। अब हम अपने 6 करेलों को इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इनको हमने लाइट गोल्डन कलर देना है। इस तरह से आप जब भी करेले बनाएं इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। इस तरह करेले जो है बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। जी व्यूअर्स, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं हमारे कीमे को। अब हम कुकर को ओपन करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा कीमा जो है वो गल चुका है। अब हम इसमें जो पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे हम कढ़ाई में। यहाँ पे हमारे करेले गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए जी, कितना प्यारा कलर आ गया। इतनी खूबसूरत लुक आ गई है। लाइट गोल्डन कलर आ गया। ज़्यादा गोल्डन आपने नहीं करना। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने अपने कीमे को कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें जो पानी है उसको हम खुश्क कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पानी को खुश्क कर लेंगे। हमारे कीमे का पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन। जैसे इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, इसको हम ठंडा कर लेंगे करेलों को स्टफ़ करने के लिए, यानी कि करेलों को भरने के लिए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे हमारा कीमा ऑलमोस्ट ठंडा हो गया। अब हम अपने करेलों को भर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक नलकी ले ली है वाइट कलर की। आप चाहें किसी भी कलर की ले सकते हैं।
اس طرح سے آپ نے اپنے کریلوں کو بھر لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح سے آپ نے اسٹف کر لینا اپنے کریلوں کو، اس طرح سے۔ اسی طرح باقی بھی اپنے 4 کریلوں کو ہم بھر لیں گے قیمے کے ساتھ۔ یہاں پہ ہم نے اپنے کریلوں کو کر لیا اچھے سے اسٹف، دیکھیں اس طرح۔ اب ہم اس پہ یہ دھاگے کی مدد سے اس کو بند کریں گے کچھ اس طرح سے۔ دیکھیں ہم نے اپنی کریلوں کو اسٹف کر لیا ہے، دھاگے سے اچھی طرح کور بھی کر لیا ہے۔ اب ہم ان کو فرائی کریں گے۔ ہمارا آئل گرم ہو گیا، اب ہم اپنے کریلے فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گے۔ فلیم کو آپ نے لو کر دینا، بالکل لائٹ فلیم پہ ہم اپنے کریلوں کو فرائی کریں گے۔ جی ویورز، اب اس کی سائڈ کو چینج کریں گے، دیکھ لیں گے۔ دیکھیں جی گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو گیا۔ جی ویورز، ہمارے کریلے تقریباً پک چکے ہیں، اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے۔ میں نے اپنی کریلوں کو نکال لی ہے۔ اب میں یہاں پہ جو باقی ہمارا قیمہ بچ گیا تھا اس کی گریوی ریڈی کرنے لگی ہوں۔ یہاں پہ میں 1 کپ کوکنگ آئل ایڈ کروں گی۔ یہ میں نے جس میں کریلے فرائی کیے تھے، یہ وہ کوکنگ آئل یوز کر رہی ہوں۔ اسٹین کر لیا تھا میں نے اس کو اچھے سے۔ فلیم کو ہم آن کر لیں گے۔ پیاز ہمارے پاس باقی بچ گیا تھا، چوپ کیا ہوا ایڈ کریں گے۔ آپ کٹنگ ہوا ہوا ٹماٹر ایڈ کریں گے اور 1 چلی ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے پیاز اور ٹماٹر سافٹ ہو گئے ہیں۔ باقی کا جو قیمہ ہمارا بچ گیا تھا اس کو ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائی کریں گے اس میں قیمے کو۔ جی ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کی سیپریشن ہو گئی ہے۔ اب ہم اس میں اپنے اسٹف کیے ہوئے کریلے ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم 10 منٹ تک اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ فلیم کو آپ نے بالکل لو کر دینا ہے تاکہ ہمارا جو سالن ہے وہ جل نہ جائے 10 منٹ کے بعد۔ ہمارے کریلے بن کر ریڈی ہیں۔ ہم نے کریلوں کو ڈش آؤٹ کر لیے، دیکھیں جی کتنی پیاری لک آ گئی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔